हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्किल्स मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पर वेलकम है। तो चलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कम्प्लेक्स नंबर। तो बच्चों, कम्प्लेक्स नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोर्ड के एग्जाम के लिए है, और आपका जेमेंस वगैरह और एनडीए वगैरह यदि करने चाहते हैं बच्चों, ये कम्प्लेक्स नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग कम्प्लेक्स नंबर। तो जो भी बच्चे ये वीडियो को पूरा देखना, और आपने कॉपी और पेन निकाल ले बच्चों, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। जो चीज़ इंपॉर्टेंस लगे उसको नोट करते चले जाएं, या तो आप स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं कम्प्लेक्स नंबर। बच्चों कम्प्लेक्स नंबर है क्या? बच्चों कम्प्लेक्स नंबर को हिंदी में बोला गया है जटिल संख्या। क्या बोला गया बच्चों? कम्प्लेक्स नंबर को हिंदी में क्या बोला गया है? जटिल संख्या। बच्चों ये दो नंबर से बनते हैं, इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर। बच्चों थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं, क्या होता है कम्प्लेक्स नंबर और क्या नहीं होता कम्प्लेक्स नंबर, क्यों जरूरत पड़ा कम्प्लेक्स नंबर, क्यों आया कम्प्लेक्स नंबर, इस सारे चीज़ों के बारे में हम लोग अच्छे से जानते हैं बच्चों। तो बच्चों कम्प्लेक्स नंबर को हम लोग डिफिनेशन में क्या बोलते हैं? ये नंबर ऑफ द फॉर्म एक्स प्लस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई, एक्स एंड वाई आर द रियल नंबर इज कॉल्ड ए कम्प्लेक्स नंबर। तो बच्चों एक नंबर ऑफ द फॉर्म एक्स प्लस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई, एक्स एंड वाई आर द रियल नंबर होंगे बच्चों, और लिखा हुआ है इज कॉल्ड ए कम्प्लेक्स नंबर। इट इज डिनोटेड बाय जेड, इट इज डिनोटेड बाय जेड, या तो सी से भी कम्प्लेक्स नंबर को डिनोट किया जाता है। तो बच्चों कम्प्लेक्स नंबर को सी से डिनोट कर सकते हैं या तो जेड से डिनोट कर सकते हैं बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर लिखेंगे क्या? मान लो ये कोई भी नंबर है x प्लस आई वाई, क्या लिखे बच्चों? कम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म क्या होता है? x प्लस आई वाई। बच्चों x और y दोनों रियल नंबर होते हैं, लेकिन यदि किसी भी टर्म में रियल नंबर में यदि i लग जाए तो बच्चों समझ जाना वो इमेजिनरी नंबर बन जाते हैं। यदि किसी रियल नंबर में i लग जाए तो वो कौन सा नंबर बन जाते हैं बच्चों? इमेजिनरी नंबर बन जाते हैं। तो बच्चों हम लोग यहाँ पर x को बोलेंगे रियल नंबर, क्या बोलेंगे बच्चों? x को रियल नंबर, और y को क्या बोलेंगे बच्चों? इमेजिनरी नंबर। y को हम लोग बोलेंगे इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। तो ध्यान से समझना है बच्चों, x इज इक्वल टू रियल नंबर एज y इज इक्वल टू इमेजिनरी नंबर। यहां पर दिया हुआ क्या? ये नंबर ऑफ द फॉर्म x प्लस आई वाई वेयर x एंड y आर रियल नंबर इज कॉल्ड कम्प्लेक्स नंबर। इट इज डिनोटेड बाय z या तो c। बच्चों जिस भी रियल नंबर में यदि कोई टर्म i जुड़ जाता है तो वो इमेजिनरी नंबर बन जाते हैं। बच्चों z इज इक्वल टू हम लोग लिखे x प्लस आई वाई, x इज रियल नंबर, y इज द इमेजिनरी नंबर। तो बच्चों यहाँ पर समझना क्या है कि मान लेते हैं z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई लिखा हुआ है। तो बच्चों x को हम लोग क्या पढ़े अभी तुरंत? रियल नंबर। क्या पढ़े बच्चों? x को रियल नंबर। x को क्या पढ़े हम लोग? रियल नंबर। और y को क्या पढ़े हैं बच्चों हम लोग? इमेजिनरी नंबर। y को क्या पढ़े हैं बच्चों? इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। तो बच्चों x को हम लोग रियल नंबर पढ़े हैं और y को क्या पढ़े हैं? इमेजिनरी नंबर। आप जो x को रियल नंबर बोलेंगे उसको हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों? रियल पार्ट ऑफ z। क्या बोलेंगे इसको? रियल पार्ट ऑफ z। क्या बोलेंगे इसको? रियल पार्ट ऑफ z। और इमेजिनरी नंबर को बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ, इमेजिनरी पार्ट ऑफ, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। बच्चों रियल नंबर, रियल पार्ट ऑफ z को हम लोग डिनोट करेंगे बच्चों आर जेड से, आर जेड से, या तो आर ई जेड से, आर ई जेड से। तो रियल नंबर को, रियल पार्ट ऑफ z को हम लोग आर जेड से डिनोट कर सकते हैं, या तो आर ई जेड से डिनोट कर सकते हैं। इमेजिनरी नंबर को बच्चों आई जेड से डिनोट कर सकते हैं, या तो आई एम जेड से डिनोट करते हैं इमेजिनरी नंबर को। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? x प्लस आई वाई इज कॉल्ड कम्प्लेक्स नंबर। तो x को हम लोग बोलते हैं रियल नंबर, और रियल नंबर को हम लोग बोल सकते हैं रियल पार्ट ऑफ z, या तो आर जेड या आर ई जेड। इमेजिनरी नंबर को बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, आर जेड या तो आई जेड या आई एम जेड।
आई जेड या आई एम जेड। तो बच्चों जैसे देखो ध्यान देना, मान लो z इज इक्वल टू यहाँ 4 + 5i मैंने लिख दिया। तो बच्चों ये जो 4 मेरा है ना, ये जो मेरा 4 है ये मेरा रियल नंबर है। कौन सा नंबर है बच्चों? ये मेरा 4 जो है ये मेरा रियल नंबर है। और ये जो 5i है ना बच्चों, इसको हम लोग बोलेंगे इमेजिनरी नंबर। क्या बोलेंगे बच्चों इसको? इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। तो x यहाँ पर जो ये 4 है इसको हम लोग बोलेंगे क्या? रियल नंबर। और ये जो 5 है बच्चों उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इमेजिनरी नंबर। तो ये रियल नंबर होगा, ये इमेजिनरी नंबर। तो बच्चों देखो यहाँ पर समझना है क्या है, रियल पार्ट ऑफ यदि जेड लिखना रहे, रियल पार्ट ऑफ जेड लिखना रहे तो यहाँ पर बच्चों कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड लिखना रहे तो आई जेड से लिखेंगे और कितना आ जाएगा? ये 5 आ जाएगा। तो रियल पार्ट ऑफ जेड का वैल्यू कितना लिख सकते हैं? 4। और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का वैल्यू लिख सकते हैं 5। जिस टर्म में आई लगा रहे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इमेजिनरी नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? इमेजिनरी नंबर बोलेंगे। बच्चों यदि मान लेते हैं कि x 0 हो जाए तो क्या होगा, y 0 हो जाए तो क्या होगा? तो इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं बच्चों। ध्यान देना बच्चों, मान लो बच्चों यहां लिखे हम प्योरली रियल नंबर। क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? प्योरली रियल नंबर। प्योरली रियल नंबर किसको बोलेंगे बच्चों और किसको नहीं लिखेंगे, इसको समझ लेना। लिखा हुआ एक कम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू x + iy इज कॉल्ड प्योरली रियल नंबर इफ y इज इक्वल टू 0 या i z इक्वल टू 0। मान लेते कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है z बराबर, और यहाँ पर दिया है क्या बेटा? यहाँ पर ध्यान देगा x + y दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो z बराबर x + iy दिया हुआ है। तो मैं इसको समझ सकता हूँ कि x को मैंने रियल नंबर लिखा था। क्या लिखा था बच्चों? रियल नंबर लिखा था। और y को क्या लिखा था? इमेजिनरी नंबर। क्या लिखा था बच्चों? इमेजिनरी नंबर। आप सारे बच्चे कमेंट में जरूर बताएं कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों। लाइक और कमेंट कर दे बच्चों इसमें। तो बच्चों x को हम लोग रियल नंबर और y को क्या बोलेंगे? इमेजिनरी नंबर। अब बच्चों देखो ध्यान देना कि यदि इमेजिनरी पार्ट ऑफ 0 हो जाए, इमेजिनरी पार्ट ऑफ यदि 0 हो जाए, मतलब मैं y वाला टर्म को, ये जो टर्म्स आ रहे हैं बच्चों, ये वाला टर्म यदि हम 0 करते हैं तो क्या बनने वाला बच्चों? देख लो, मान लो यहाँ पर x लिख दिए और y वाला पार्ट को क्या कर दे रहे हैं? 0 कर दे रहे हैं। y वाला पार्ट को क्या कर दे रहे हैं बच्चों? 0 कर दे रहे हैं। तो z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों? x + 0, मतलब z बराबर क्या आ गया? सिर्फ और सिर्फ x आ गया। ओनली 1 x, सिर्फ और सिर्फ क्या आ गया? x आ गया। और यदि z इज इक्वल टू सिर्फ और सिर्फ x आ गया तो यहाँ इमेजिनरी पार्ट डिलीट हो चुका है। इमेजिनरी जो पार्ट था वो आपका डिलीट हो चुका है, वो आपका हट चुका है। तो छुच्छे x बचा आपका। और यदि सिर्फ और सिर्फ x बचा तो x को हम लोग क्या बोलेंगे? रियल नंबर। जो अकेला टर्म सिर्फ और सिर्फ वही आ रहा है तो उसके सिवा कुछ और सी मिलावट नहीं है उसमें, तो हम उसको क्या बोलेंगे? प्योरली रियल नंबर। क्या बोले बच्चों उसमें? प्योरली रियल नंबर। जिस चीज में कोई चीज मिलावट ना हो उसको क्या बोलेंगे बच्चों? प्योरली रियल नंबर। तो बच्चों यहाँ पर समझ रहे होंगे आप सारे बच्चे कि देख रहे हैं यहाँ के सिर्फ और सिर्फ क्या बचा हुआ है? x बचा हुआ है। तो यहाँ पर जब x बचा हुआ है तो x को हम लोग क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं बच्चों प्योरली रियल नंबर। प्योरली रियल नंबर कौन से बोल सकते हैं बच्चों? प्योरली रियल नंबर। बच्चों तो यहाँ से कंडीशन क्या समझ सीखें कि यदि इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए, यदि इमेजिनरी पार्ट्स, ध्यान देना बच्चों, यदि इमेजिनरी पार्ट्स, ये वाला जो पार्ट्स है, ये वाला पार्ट यदि 0 हो जाए तो सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा मेरा? प्योरली रियल नंबर। मतलब इमेजिनरी पार्ट्स यदि 0 आ जाए, इमेजिनरी पार्ट्स का वैल्यू 0 आ जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे? प्योरली रियल नंबर। जैसे जस्ट लाइक एक उदाहरण, z बराबर मान लो 4 + 0i लिखा हुआ रही, तो ये किसके अंदर में आ जाएगा? प्योरली रियल के अंदर में आ जाएगा। ये किसके अंदर में आ जाएगा? प्योरली रियल नंबर के अंदर आ जाए। z बराबर सिर्फ और सिर्फ 5 लिखा रही, ये किसके अंदर आ जाएगा बच्चों? प्योरली रियल नंबर के अंदर आ जाए। किसके अंदर आ जाए बच्चों? प्योरली रियल नंबर के अंदर। z बराबर मान लो 7 लिखा रहे, प्योरली रियल नंबर। z बराबर 8 लिखा हुआ रहे, प्योरली रियल नंबर। क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि इमेजिनरी पार्ट जो है वो क्या है? 0 है। यहाँ पर देख रहे हैं कि इमेजिनरी पार्ट क्या है? 0 है। यहाँ पर देख रहे हैं कि इमेजिनरी पार्ट क्या है? 0 है।
तो जिस वैल्यू में इमेजिनरी पार्ट्स 0 आते हैं उसको हम क्या बोल सकते हैं, उसको हम प्योरली रियल नंबर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं उसको हम लोग, प्योरली रियल नंबर। बच्चों आगे इस चीज समझते हैं। मान लो बच्चों यहां पर आ गया प्योरली इमेजिनरी नंबर। क्या आ गया बच्चों, प्योरली इमेजिनरी नंबर। तो प्योरली इमेजिनरी नंबर क्या है, इस चीज को समझ लेते हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म में रहेगा x प्लस आई वाई का फॉर्म में, x प्लस आई वाई का फॉर्म में रहेगा। मान लो बच्चों यहाँ x प्लस आई वाई का फॉर्म में दिया हुआ, z बराबर x प्लस आई वाई फॉर्म इज कॉल्ड प्योरली इमेजिनरी नंबर इफ x इज इक्वल टू 0, या तो रियल पार्ट का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। यदि रियल पार्ट का वैल्यू 0 हो जाए या तो x इज इक्वल टू 0 हो जाए, तो आप समझ लीजिए ये बनने जो जा रहा है वो प्योरली इमेजिनरी नंबर बनने जा रहा है। यदि रियल पार्ट का वैल्यू 0 हो जाते हैं, रियल पार्ट का मतलब हो गया x का पार्ट का वैल्यू 0 हो जाए, सिर्फ i वाला टर्म बचे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्योरली रियल नंबर। तो बच्चों यहाँ पर एक चीज समझ सकते हैं आप सारे बच्चे कि कितनी अच्छी डिफिनेशन इसको मैं देने जा रहा हूँ। ध्यान से समझना बच्चों z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। तो बच्चों z का जो x का जो पार्ट्स है ना, ये वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा बच्चों। अब यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों कि सिर्फ और सिर्फ क्या बच्चा आई वाई, या इसी को हम लिख सकते हैं वाई आई। बच्चों एक चीज हमेशा याद रखना, आई वाई लिखा हुआ रहे या वाई आई लिखा रहे, दोनों चीज सेम होते हैं। दोनों चीज क्या होते हैं, सेम। तो यहाँ पर z बराबर देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ y और i बच गया। तो बच्चों इसी को हम बोलेंगे प्योरली इमेजिनरी। सिर्फ i वाला टर्म बचा, प्योरली इमेजिनरी नंबर, प्योरली इमेजिनरी नंबर। तो बच्चों प्योरली इमेजिनरी नंबर में कौन सा टर्म बचेंगे, सिर्फ और सिर्फ आई वाला टर्म को ही प्योरली इमेजिनरी नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, प्योरली इमेजिनरी नंबर बोलेंगे। जैसे z इज इक्वल टू हम ले लेते हैं, z इज इक्वल टू ले लेते हैं 5i, ये क्या हो गया, प्योरली इमेजिनरी नंबर हो गया। कैसे हो गया बच्चों, देख लो यहाँ पर हम लिखेंगे 0 प्लस 5i। क्या लिख दिए बच्चों, 0 प्लस 5i। हम इसी को बोलेंगे बच्चों z बराबर हम लिखते हैं 0 प्लस 7i, 0 प्लस 7i। z इज इक्वल टू लिखते हैं 0 प्लस 8i। ये सारी संख्या प्योरली इमेजिनरी के टर्म में आएंगे, प्योरली इमेजिनरी नंबर के टर्म में। बच्चों 0 एक ऐसा टर्म होता है जो प्योरली रियल भी होता है और प्योरली इमेजिनरी नंबर भी होता है। 0 इज बोथ प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी नंबर। तो आप बच्चों नोट कर सकते हैं, आप लिख लें बच्चों कि 0 इज द प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी नंबर। दोनों नंबर होते हैं 0, क्योंकि उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है कि इमेजिनरी हो कि रियल। ये दोनों नंबर क्या होते हैं बच्चों, 0, दोनों नंबर होते हैं प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी नंबर। बच्चों ठीक और समझेंगे आगे कंसेप्ट को। कई बार आप लोगों को बच्चों ध्यान देना कि क्वेश्चन से आ जाते हैं कि रियल नंबर निकालो, इमेजिनरी नंबर निकालो। इस चीज को समझ लो बच्चों i का एक वैल्यू दिया गया है जिसका नाम है आयुटा। क्या नाम है बच्चों, आयुटा। ध्यान देना बच्चों, इंटीग्रल पावर ऑफ आयुटा, इंटीग्रल पावर ऑफ आयुटा, जिसको हम डिनोट करेंगे आई से। इंटीग्रल पावर ऑफ आयुटा जिसको हम डिनोट करेंगे किससे, आई से। किससे डिनोट करेंगे बच्चों, आई से। बच्चों आई का एक वैल्यू दिया गया जिसका नाम है, आई का नाम है बच्चों आयुटा। क्या नाम है बच्चों, आयुटा। और आई का एक मान दिया गया बच्चों जिसका √-1 होता है। तो बच्चों आयुटा का जो मान होता है √-1, और इसी से बहुत सारे फॉर्मूला बनते हैं, i² i³ i⁴ 1/i -1/i, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व होते हैं। तो बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत क्यों पड़ा, कॉम्प्लेक्स नंबर की आने की जरूरत क्यों पड़ा। यदि कोई चीज का डिमांड नहीं होगा तो क्या वो नंबर आएंगे, नहीं आएंगे जब तक डिमांड नहीं होगा।
बच्चों आप कोई मार्केट में सामान लेने जाते हैं तो क्यों लेने जाते हैं? जब तक आपको चीज़ें जरूरत नहीं पड़ेगी आप उस चीज़ को खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे। तो बच्चों सामान को कब खरीदेंगे? जब आपकी ज़रूरत पड़े या आपको कोई ऐसी चीज़ें जो दिखने में लगे कि इसको रखना चाहिए मेरे पास, तो आप उस चीज़ को खरीदते हैं। तो बच्चों इसी तरह से ना कई ऐसे इक्वेशन थे जो सॉल्व नहीं हो रहे थे, कई ऐसे समीकरण थे, इक्वेशन थे वो सॉल्व नहीं हो रहे थे, जिसमें आई का एक मान लिखा गया जिसका दिया गया है आई बराबर √-1। तो बच्चों अब इस चीज़ को समझ लेना कि आई का वैल्यू क्या दिया हुआ है, √-1 दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, अब आई स्क्वायर बराबर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, -1 आ जाएगा। तो इसको आई की हम चर्चा बाद में करते हैं, पहले हम देख लेते हैं कि जरूरत क्यों पड़ा आई का मान लाने के लिए। तो सबसे पहले जैसे बच्चों देखो, आप सारे बच्चे से हम पूछेंगे 25 का वर्गमूल तो कितना लिख देंगे 5। मान लो बच्चों हम अभी पूछेंगे कि 49 का वर्गमूल कितना आ गया 7। आप इस तरह से बता सकते हो वर्गमूल, क्योंकि अंडर रूट में पॉजिटिव का वैल्यू आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। बच्चों अंदर रूट में यदि नेगेटिव आ जाए, क्या आ जाए नेगेटिव, तो ये सब मान का लिए जैसे देखो बच्चों अंडर रूट में -25 आ गया, अंडर रूट में क्या आ गया -25 आ गया बच्चों। तो अंडर रूट में -25 आ गया, तो इसी को वर्गमूल निकालने के लिए आई का पहले एक मान दिया गया जिसका आई बराबर क्या होता है √-1। जैसे जस्ट लाइक एक एग्जाम्पल देखना बच्चों, मान लो -25 है तो हम क्या ले सकते हैं बच्चों 25 × -1, तो ये बच्चों कितना हो जाएगा -25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों -25 हो जाएगा। तो यहाँ 25 लिख देंगे और अंडर रूट क्या लिख देंगे -1 लिख देंगे बच्चों। तो देखो बच्चों जैसे 25 और गुने अंडर रूट -1 दो अलग अलग वैल्यू होगी। आप बच्चों दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते थे, एक रूट में कर सकते हैं। 25 × -1 तो क्या आ सकता है -25 आ सकता है। तो -25 को हम इस तरह से लिख दिए, हम इसको तोड़ के इस तरह से लिख दिए। अब यहां पर समझ लो, क्या समझ लो कि अंडर रूट -1 का वैल्यू क्या होता है बच्चों, अंडर रूट -1 का वैल्यू क्या होता है बच्चों आई होता है। तो बच्चों ये जो 25 था 25 था, इसके बदले में क्या लगा दिए आई, और यहां पर कितना आ गया मेरा ये 5 आई आ गया। क्या आ गया आंसर में 5 आई। तो ये चीज आप बहुत आसानी से सीखिए कि अंडर रूट अरे -25 कितना हो जाएगा 5 आई हो जाएगा। बच्चों आप यहां पर एक चीज और समझो कि z बराबर मान लो 49 है, तो जब जब माइनस को हटाएंगे तो इसके बदले में क्या लगा देंगे इमेजिनरी टर्म्स लगा देंगे आई, आयुटा लगा देंगे। आप बच्चों बताओ इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 7 आई। मान लो बच्चों यदि अंडर रूट -100 है तो ये जब नेगेटिव को हटाएंगे तो अंडर रूट 100 आई हो जाएगा, और इसका वर्गमूल कितना हो गया बच्चों 10 आई हो गया। क्या हो गया इसका वर्गमूल बच्चों 10 आई हो गया। क्या समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? तो इसी टर्म्स के अब कई ऐसे इक्वेशंस थे, जैसे बच्चों मान लो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हम। कई ऐसे इक्वेशन था x² -1 बराबर 0, तो इसको बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। x² -1 बराबर 0 दिया हुआ है, तो हम यहाँ से x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस चीज़ों को समझने का प्रयास करें कि क्यों आई को मान दिया गया अंडर रूट -1, क्यों साइंटिस्ट लोग ने इसको खोज किया। समझ रहे हैं बच्चों? तो बच्चों एक से ध्यान देना, तो आई स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं इसको 1 का स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है बच्चों a प्लस बी और इंटू a माइनस बी होता है। तो हम इसको क्या लिख देंगे x माइनस 1 और x प्लस 1 बराबर 0 लिख देंगे। हम अलग अलग कर देंगे, x माइनस 1 बराबर 0, x प्लस 1 बराबर 0, तो -1 इधर क्या हो जाएगा +1 और +1 उधर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो लिख देंगे हेंस, क्या लिख देंगे हेंस x का दो वैल्यू आया 1 और क्या -1 आया, 1 और क्या -1 आया। और आदि कैसे देखो बच्चों इसी तरह से देखो i का जरूरत क्यों पड़ा, i स्क्वायर 1 बराबर 0 आ गया, अब इसी वैल्यू आ गया। तो i स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 आ गया, तो इसको गुणनखंड नहीं किया जा सकता बच्चों विदाउट i का इस वैल्यू को गुणनखंड आप नहीं कर सकते हैं जब तक आप इसको इमेजिनरी पार्ट को यूज ना कर लें।
तो इसको सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे, इमेजिनरी पार्ट्स को यूज करेंगे। तो हम देखेंगे बच्चों, देखो एक्स स्क्वायर माइनस और यहाँ -1 लगा दिए बराबर 0। तो क्या समझ में आ रहा है कि ये जो माइनस आ रहा है मेरा, ये जो माइनस आ रहा है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे बच्चों, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बताओ तो, प्लस हो जाएगा। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा ना बच्चों। तो यहाँ पर देख लो कि आई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, -1 होता है। तो हम एक्स स्क्वायर और यहाँ पर आई स्क्वायर बराबर 0 लिख देंगे। तो फिर से ये फॉर्मूला में आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और इनटू में ए माइनस बी आ जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे एक्स प्लस आई, एक्स प्लस आई और फिर क्या आ जाएगा, एक्स माइनस आई आ जाएगा बराबर 0 हो गया। बच्चे फैक्टराइजेशन कर रहे हैं हम, ऐसा नहीं कि x का मान निकाल रहे हैं। बहुत बच्चे ध्यान समझेंगे बच्चों, ये हम इसको फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, गुणनखंड कर रहे हैं, ये चीज को समझना जरूरी है। हम इसको क्या कर रहे हैं बच्चों, गुणनखंड कर रहे हैं, ये चीज की जानकारी रखना जरूरी है। तो यहाँ x प्लस आई बराबर 0 ले लेंगे और x माइनस आई बराबर 0 ले लेंगे। तो ये आ जाएगा माइनस आई और x बराबर क्या आ जाएगा, प्लस आई लिख देंगे। हैंस क्या लिख देंगे, हैंस x बराबर प्लस माइनस आई आ जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस आई आ जाएगा। क्या समझ में आया कि नहीं आया? तो बच्चों जिस समय बच्चों को यदि वीडियो अच्छे से समझ में आ रहा है तो बच्चों कमेंट और लाइक जरूर कर दें, ताकि बच्चों और बच्चे से वीडियो पहुंच सके। बच्चों जो यहाँ पर कंटेंट हम देंगे ना, अभी इंट्रोडक्शन क्लास है ये कम्प्लेक्स नंबर का, और जो मैं कंटेंट देने वाला हूँ ना बच्चों, वो जेमेंस एनडीए और आपका बोर्ड का लेवल, आपका बोर्ड का जो लेवल है बच्चों, जो हम पढ़ा देंगे उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाले हैं। और जो एनडीए करना चाहते हैं बच्चों, उसको भी कोई दिक्कत नहीं होगा, उसको भी पूरा मैं जो पढ़ा दूंगा वहीं से क्वेश्चन आएंगे। और जो जेमेंस करना चाहते हैं बच्चों, जो मैं पढ़ा दूंगा वहीं से क्वेश्चन आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बच्चों, ताकि आगे आपको ये वीडियो पहुंचते रहे, आपके पास जाते रहे। बच्चों बहुत ही अभी हम पढ़ा जो रहे हैं वो सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कम्प्लेक्स नंबर, कम्प्लेक्स नंबर पढ़ा नहीं रहे हैं। ये मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि कम्प्लेक्स नंबर आया क्यों, कैसे आया, कहाँ से आया, क्या है कम्प्लेक्स नंबर। तो बच्चों कम्प्लेक्स नंबर किससे बना है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर आप जानते हैं बच्चों, नेचुरल नंबर, इंटीजर सब वगैरह वगैरह सब जानते ही होंगे बच्चों, आप पढ़ के आए होंगे 10वीं क्लास में। तो बच्चों x बराबर क्या आया, प्लस माइनस आई आया, x बराबर क्या आया, प्लस माइनस आई आया। बच्चों यहाँ पर देखो बहुत बच्चे समझना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, तो कोई बच्चे समझेंगे कि +1 इधर कर देंगे, -1 कर देंगे और x बराबर अंडर रूट -1 कर देंगे और अंडर यहाँ प्लस और माइनस देके, तो ये बच्चों यहाँ पर अंडर रूट -1 का वैल्यू क्या लगा देंगे, अंडर रूट -1 का वैल्यू क्या लगा देंगे, आई लगा देंगे। तो बहुत बच्चे ये समझते हैं कि x बराबर प्लस -1 का वैल्यू क्या लगा देंगे, आई लगा देंगे। तो बच्चों ये फैक्टराइजेशन नहीं है ना, ये फैक्टराइजेशन नहीं है, x का मान ज्ञात किए, फैक्टराइजेशन नहीं किए बच्चों। तो कम्प्लेक्स नंबर कई ऐसे जटिल इक्वेशन थे जिसने आई का मान देने के बाद वो कम्प्लेक्स नंबर को टर्म में आराम से फैक्टराइजेशन होने लगे हैं, इसलिए कम्प्लेक्स नंबर को बुलाया गया बच्चों। तो सबसे पहला नंबर जो है बच्चों, एक चीज हमेशा याद रखना, सबसे पहला क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। नेचुरल नंबर से बड़ा क्या होता है बच्चों, इंटीजर होता है। और ध्यान से देखो बच्चों, ये सब पढ़ के आए होंगे, नेचुरल नंबर, होल नंबर, पूर्ण संख्या, इंटीजर, इंटीजर से बड़ा होता है रियल नंबर, रियल से बड़ा क्या होता है कम्प्लेक्स नंबर। हम लोग शुरुआत कहाँ से करते हैं, नेचुरल नंबर से, प्राकृतिक संख्या से, जिसकी शुरुआत 1 से होता है। उसके बाद हम लोग शुरुआत किससे करते हैं, होल नंबर, जिसकी शुरुआत 0 से होता है। उसके बाद क्या करते हैं, इंटीजर, +1 +2 +3, इधर -1 -2 -3 से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद आता है रियल नंबर को 2 पार्ट में बढ़ जाता है बच्चों, फ्रैक्शनल और रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर और इरेशनल, परिमेय और अपरिमेय संख्या। और उसके बाद हम लोग जो स्टार्ट होता है वो है रियल नंबर। उसके बाद क्या आता है, कम्प्लेक्स नंबर। हम जैसे एक वर्ड में लिख सकते हैं बच्चों, ध्यान से देना, नेचुरल नंबर से बड़ा होता है बच्चों होल नंबर, होल नंबर से बड़ा होता है बच्चों इंटीजर, इंटीजर से बड़ा होता है बच्चों रियल नंबर, और रियल नंबर से बड़ा होता है बच्चों कम्प्लेक्स नंबर, या तो सी भी बोल सकते हैं। ये कंसेप्ट को याद रख लेना बेटा, बहुत काम देने वाला है। ये कंसेप्ट को क्या रख लेना बच्चों, नेचुरल नंबर से बड़ा क्या होता है होल नंबर, होल नंबर से बड़ा होता है इंटीजर, इंटीजर बड़ा से रियल नंबर, और रियल नंबर से कम्प्लेक्स नंबर या सी होता है। समझ में आया बच्चों? बच्चों एक आई के बारे में चर्चा करते हैं, बहुत डिफरेंट कंसेप्ट इसके बारे में बताते हैं बच्चों। एक हमको आई के बारे में दिखा देते हैं आपको।
मान लो बच्चों इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा, इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा, इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा, आई को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, आयोटा बोलते हैं। पहला जो वैल्यू है बच्चों आई बराबर क्या है, तो बच्चों आई बराबर क्या हो जाएगा, अंडर माइनस रूट माइनस 1। दूसरा जो वैल्यू बच्चों आई स्क्वायर क्या है बच्चों, आई स्क्वायर, दूसरा जो वैल्यू क्या है बच्चों, आई स्क्वायर बराबर -1 होगा। तीसरा जो वैल्यू है आई क्यू होता है और आई क्यू बराबर क्या होगा, -i होगा। चौथा जो वैल्यू है बच्चों आई के पावर 4 होगा और आई के पावर 4 1 हो जाएगा। पांचवा जो वैल्यू बच्चों 1/i बराबर क्या हो जाएगा, -i हो जाएगा। और छठा जो वैल्यू बच्चों -1/i बराबर क्या हो जाएगा, i हो जाएगा। -1/i बराबर क्या हो जाएगा, i हो जाएगा। तो ये 6 वैल्यू याद कर लेना बच्चों। हम नेक्स्ट वीडियोज में हम इस सारी चीज़ों को प्रूफ करेंगे और बहुत अच्छे से समझाएंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। तो ध्यान से याद रखना बच्चों, आई बराबर क्या लिखें, √-1, आई स्क्वायर बराबर क्या लिखे बच्चों, आई स्क्वायर बराबर -1, आई क्यू बराबर क्या लिखे बच्चों, -i, आई के पावर 4 बराबर क्या लिखे 1 और 1/i बराबर क्या -i और -1/i बराबर क्या i। तो बच्चों हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम आई का टर्म के बारे में बहुत स्पेशली इसके बारे में जिक्र करेंगे और बहुत अच्छे से समझाएंगे। तो आप वीडियो यदि आपको अच्छा लगा बच्चों तो बच्चों जरूर शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें बच्चों। और बच्चों स्किल्स मैथमेटिक्स में न्यू बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं जिसकी टाइमिंग है बच्चों स्किल्स मैथमेटिक्स का 7 AM to 8 AM और 9 AM to 10 AM ये बैच चल रहा है बच्चों, और 4 PM to 5 PM सर है ना, 4 PM टू कितना बच्चों, 5 PM 5 PM। ये स्किल्स मैथमेटिक्स का बैच का टाइमिंग है बच्चों। यदि बच्चों ये 3 टाइम में किसी भी ऑफलाइन क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों। इसमें क्या होगा बच्चों, आपको बोर्ड का एक का क्वेश्चन आपको एकदम बताया जाएगा, कोई भी क्वेश्चन आपको दिक्कत नहीं होने देंगे बच्चों ऑफलाइन में। और बच्चों इसमें आप लोगों का जो बच्चे 12th के साथ साथ 11 12 के साथ साथ एनडीए की तैयारी करना चाहते हैं तो बच्चे अवश्य आए बच्चों। आज जो बच्चे जेमेंस भी करना चाहते हैं वो बच्चे भी अवश्य आए बच्चों। आप लोगों का 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे, एकदम बेसिक से, जहाँ से शुरुआत होता है मैथ्स का, वहाँ से आप लोग का स्टार्ट करेंगे और धीरे 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 ऊपर पहुँचेंगे बच्चों। मंजिल उसी को मिलती जिसकी सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है बच्चों। मंजिल उसी को मिलती है जिसकी सपनों में जान होते हैं, पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होते हैं। चलो थैंक यू क्लास, बाय, टेक केयर।